नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीटा बेग मुकेश चंद्र फूलवाला है। मैं सेठ श्री पी.एच. बचकाने वाला विद्या मंदिर में लास्ट 33 ईयर से एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ और प्रिंसिपल के नाते मेरी जो जिम्मेदारी रहती है वो एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल एक्टिविटीज़ में भी मुझे ध्यान देना पड़ता है। अच्छी बात है कि जब मैं आई थी तब ये स्कूल में सिर्फ 2 ही 8वीं के क्लासेस थे और मैं खुद
साइंस टीचर होने के बावजूद साइंस मैथ्स के साथ इंग्लिश भी मैं पढ़ाती थी। फिर पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का, मैनेजमेंट का, स्टाफ का इतना कोऑपरेशन रहा। ऑफिसर्स, जो जिला शिक्षा अधिकारी की कचेरी होती है, उसमें से जो ऑफिसर्स होते हैं उसका गाइडेंस मिला, सपोर्ट मिला। और आज इतने सालों में हमने 16 क्लासेस ग्रांटेड बनाए हैं, जिसमें साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम मेरे यहाँ चलती है। एजुकेशन के तौर पे एज ए प्रिंसिपल आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए टीचर, आई नो दैट। लेकिन क्या है कि जो भी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है तो 100% टीचर नहीं रहता है कि मैं टीचर्स को मोटिवेट करती हूँ, मेरे बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, और जो टीचर्स तो मेरा एक्सपीरियंस के तौर पे उसको जो गाइडेंस मिलता है, जो उसको मेरा एक्सपीरियंस के तौर पे उसको एक टिप्स मिलती है, और जो अभी ज़माने के साथ हम सबको चलना पड़ता है, तो उसी के हिसाब से एजुकेशन में हमारे टीचर और हम साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। करिकुलम एक्टिविटीज़ जो बच्चों को एक बूस्टर डोज देती है, एनर्जेटिक एक्टिविटी रहती है, जिसमें चाहे वो लिटरेचर एक्टिविटी हो, डिबेट हो, इलोक्यूशन हो, ड्राइंग की हो, ऐसे कंपटीशन हो, चाहे वो रंगोली की हो, मेहंदी की हो, आरती श्रृंगार हो, फिर चाहे वो कंपटीशन हो स्पोर्ट्स की, कोई भी मतलब, तो सभी कंपटीशन में या कल्चरल कोई भी एक्टिविटी हो तो सारे बच्चे उसकी जो भी हिडन टैलेंट है वो उसको दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मौका मिलता है। तो उसमें भी एज ए प्रिंसिपल मुझे ध्यान देना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं अभी को जो माहौल है उसमें आपकी स्कूल में सभी सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ड्रॉप आउट रेशियो कम करना है, आपको बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा एनरोल करना है, तो इसके लिए आपकी स्कूल भी चाहे जैसी भी हो लेकिन वेल इक्विप्ड होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी स्कूल में 3 लेबोरेटरी है, क्योंकि मेरे यहाँ 11वीं और 12वीं साइंस भी चलती है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब है, लाइब्रेरी है, करीबन 7000 से ऊपर मेरी लाइब्रेरी में किताबें हैं, वो चाहे नॉवेल के तौर पे हो, रेफरेंस बुक के तौर पे हो, स्टोरी के रूप में स्टोरी बुक हो, चाहे वो मैगजीन हो, मतलब ये 7,000 से ऊपर मेरे यहाँ किताबें हैं, और उसके लिए लाइब्रेरियन भी है, तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सब। और दूसरी बात यह है कि प्लेग्राउंड का होना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिट है तो हीट है, मोदी जी का जो मैसेज है उसको भी हमको सर्व करना है। और इस साल हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन के भी 2 ग्रेड की मंजूरी मुझे गवर्नमेंट से मिली है, जो वो भी हम शुरू करने जा रही है। ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर है वो ऐसी लाइन में पढ़ के भी अपनी स्किल को आगे लेके आत्मनिर्भर बनने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात ये है कि लायंस क्लब, अलायंस क्लब हो या रोटरी क्लब हो, ये सारी क्लबें सोशल सर्विस में काम करती है, तो मेरे यहाँ ये काम भी बहुत अच्छे से होता है। मेरी इंटेक क्लब भी बच्चों की है जो सोशल सर्विसेज देते हो, चाहे वो रेल राहत हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे कोरोना की स्थिति हो, चाहे शहीद परिवार का सम्मान हो, चाहे कोई नीडी पर्सन हो, नीडी स्टूडेंट हो, उसको हेल्प करनी हो, तो ये सभी काम जॉय ऑफ गिविंग में हम बिलीव करते हैं। बच्चों में भी वही भावना हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में वृद्धाश्रम हो, चाहे वो ब्लाइंड स्कूल हो, चाहे दम ऑफ डेफ स्कूल हो, चाहे वो विकलांग बालकों मतलब कि डिसेबल बच्चों की स्कूलें होती है, वहाँ भी हम बच्चों को लेके उसकी विजिट कराते हैं। वहाँ भी बच्चों को फल देते हैं, एजुकेशन किट देते हैं, जो नीडी बच्चे उसको इकोनॉमिकल भी हम हेल्प करते हैं। बच्चे हमारे जो वहाँ जाते हैं वो वहाँ के बच्चों को पढ़ाते भी हैं और ऐसे उनके साथ खेलते भी, और ऐसे घुल मिल जाते हैं कि बच्चों को ऐसा नहीं महसूस होता कि हम विकलांग हैं या हमको ईश्वर ने ये नहीं दिया। ऐसा एक माहौल क्रिएट होता है, बच्चों में मोरल वैल्यूज डेवलप होती है। जहाँ हम ओल्ड एज होम में विजिट करवाते हैं बच्चों को, तो वहाँ बच्चों को तो सीख मिलती है कि हमको वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, और वहाँ के जो मतलब होते हैं पर्सन, उनको भी उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है कि नहीं आज हमको कोई मिलने आए। हमारे लिए भी बहुत सब लोग चिंतित है, समाज को हमारी भी मतलब चिंता है। वैसे तो ओल्ड एज का होना ही समाज के लिए कलंक है, फिर भी जो परिस्थिति है उसमें हम बच्चों को ये सारी बातें सिखाने की भी कोशिश करते हैं। और
जानते हैं आप लोग, इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ फेस्टिवल। तो सेलिब्रेशन चाहे वो नवरात्रि का हो, चाहे वो जन्माष्टमी का हो, कोई भी, या होली का हो, कोई भी फेस्टिवल होता है, हमारे स्कूल में सभी बच्चे घुल मिल के सभी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को सहयोग करने की जो भावना होती है वो डेवलप होती है। और कभी कभार हम ऐसे हॉस्पिटल के भी विजिट करवाते हैं, वहाँ भी बच्चों को लेके जाते हैं, और कैसे हमको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, या हम क्लीनिनेस के बारे में क्या है उन लोगों, मतलब ये सभी बातें हम सिखाने की कोशिश करते हैं। और एज ए प्रिंसिपल आई ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट माई सेल्फ विद माई टीचर्स एंड माई मैनेजमेंट, माई स्टूडेंट्स एंड माई स्टाफ एंड माई पेरेंट्स, क्योंकि ये सभी के साथ जब टीम वर्क होगा तभी कोई एक स्कूल एक अपना श्रेष्ठ दे पाएगी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि मेरी स्कूल को 2007 में थर्ड पार्टी इनोवेशन में बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला हुआ है। 2015 और 2023 में हमको बेस्ट स्कूल का अवार्ड सूरत डिस्ट्रिक्ट में मिला है, और उसके पुरस्कार के तौर पे हमको सर्टिफिकेट के साथ 1 लाख रुपए का चेक भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से। और ये भी सब हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी डालते हैं। और हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इतना पॉजिटिव है कि मेरी स्कूल में चाहे आरओ प्लांट हो, चाहे मेरी स्कूल में मल्टीमीडिया बोर्ड की सुविधा मुझे चाहिए, मेरे स्टाफ के लिए एसी स्टाफ रूम चाहिए, चाहे 200 बच्चे और पेरेंट्स बैठ सके इतना बड़ा मुझे एसी हॉल चाहिए। तो ये सभी जो सुविधाएं अभी के ज़माने में चाहिए ही चाहिए। बच्चों को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि मेरी स्कूल में जो मैं पढ़ता हूँ वहाँ कुछ सुविधा नहीं है। और हालांकि मेरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इकोनॉमिकली लोअर और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फिर भी हम उसको जितनी भी हो सके, चाहे फीस के तौर पे, चाहे यूनिफॉर्म के तौर पे, चाहे किताब के तौर पे, चाहे नोटबुक के तौर पे, हम सभी उन लोगों को सुविधा भी हम देते हैं। इसलिए पार्ट टाइम टीचर और फुल टाइम प्रिंसिपल होने की वजह से हम जितना भी हो सकते हैं स्कूल को डेवलप करते हैं, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, और बच्चों में मोरल वैल्यूज़ के साथ एजुकेशन और डिसिप्लिन सभी जो है, अभी ये ज़रूरियात है, एक नीड है, सभी पेरेंट्स चिंतित है। तो ये सब हम पेरेंट्स की चिंता कम करके बच्चों को एक अच्छे नागरिक और अच्छे बनाने की कोशिश में सब हम लगे हुए हैं, और हमेशा सभी का मुझे सहयोग भी मिलता रहता है। और इसकी वजह से आज मैं आपके साथ इतनी सारी मेरी स्कूल की बातें शेयर कर रही हूँ। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे खेलकूद के साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरे बच्चे गुजराती मीडियम है, प्लीज़ लिसन केयरफुली, मेरे बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ते, फिर भी इंग्लिश मीडियम में वो जो भी, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे क्विज हो, चाहे पेपर प्रेजेंटेशन हो या स्किट हो, जो भी चीज़ें होती है वो सब मेरे बच्चे इंग्लिश में वह प्रेजेंट करते हैं। और आपने देखा ही होगा कि मेरी जो ऑफिस है उसमें ये जो सब पारितोषिक के लिए एक हमने तोशा खाना बनाया है, तो उसमें जो भी मेडल्स है वो एक टीम के तौर पे मेरे यहाँ रखे गए हैं। और इंडिविजुअल बच्चों के जो मेडल होते हैं चाहे वो सब हम बच्चों को देते हैं। अभी हमने एनएसएस के नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में भी कैथल तक हरियाणा हम गए थे, और वहाँ भी बच्चों ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया, रंगोली से लेके सभी कंपटीशन में भाग लिया। इतना ही नहीं, रंगोली में भी फर्स्ट आए, ड्राइंग में फर्स्ट आए, सिंगिंग में हमारा 3rd रैंक आया, और डांसिंग में हमारा 4th रैंक आया। और हमने हमारे गुजरात को रिप्रेजेंट किया, गुजरात की अस्मिता को रिप्रेजेंट किया, और हमने हमारा कल्चरल गरबा भी वहाँ किया और सबको एंटरटेन भी किया। और वहाँ 8 स्टेट से, अलग अलग स्टेट से, जम्मू से लेके जम्मू, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा, सभी स्टेट के बच्चे आए थे, प्रोग्राम ऑफिसर आए थे, और उन लोगों के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, और बहुत ही अच्छी एनआईसी में हम सभी की परफॉर्मेंस हुई। ये भी सब क्रेडिट गोज टू ऑल माय पेरेंट्स, ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय मैनेजमेंट एंड ऑल माय स्टाफ्स। थैंक यू वेरी मच। लोगों ने सुनी मेरी स्कूल की बात, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, मेरी सोसाइटी की ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है कि मुझे जो सोसाइटी ने मुझे दिया है, आई गिव बैक टू, रिटर्न टू माय सोसाइटी।
तो मेरी जो समाज में समस्त रामी महिला मंडल, वो महिला मंडल में मैं प्रेसिडेंट हूँ। इतना ही नहीं, मैं वहाँ जो हमारी एजुकेशन ट्रस्ट है उसमें भी मैं वन ऑफ ट्रस्टी हूँ, तो वहाँ भी मेरी जिम्मेदारी रहती है। तो मैं वहाँ भी कैरियर गाइडेंस हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे भिक्षुक भोजन हमारे यहाँ चलता है तो वो एक्टिविटी हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का काम हो, फ्लड रिलीफ का काम हो, चाहे कोरोना में नीडी फैमिलीज़ को कुछ भी ग्रोसरी देना है, उसको इकोनॉमिकली हेल्प करना है, तो वो भी मैं देखती हूँ। और वहाँ भी बच्चों के लिए वहाँ भी मैं बहुत सारा काम करती हूँ। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए बॉन्ड डेंसिटी चेकअप कैंप और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों में भी हमको कैसे अवेयर रहना है। बच्चों के लिए बेड टच गुड टच की बात भी मैं वहाँ रखती हूँ। फिर माता पिता का जो ऋण है वो नहीं भूलना है। तो ऐसे जो सोशल लेक्चर मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो जहाँ से हमको मैसेज मिलता है, ऐसी एक्टिविटी भी मैं सोसाइटी में और मेरी कम्युनिटी में मैं करवाती हूँ। और इतना ही नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूँ सूरत प्रिंसिपल एसोसिएशन, तो वहाँ सूरत प्रिंसिपल एसोसिएशन में भी हमारे 100 से ज़्यादा प्रिंसिपल का एक संगठन है। तो वहाँ भी एक संगठन का मतलब क्या है, हम साथ में मिलजुल के कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं संगठन को हमेशा कुछ डिमांड के लिए ही संगठित होना है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशनल हो, चाहे कोई नई बात सीखनी हो, एक्सपर्ट से द्वारा कोई लेक्चर हमको डिज़ाइन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज करनी है, चाहे वो बोर्ड में कुछ हमारी जो प्रॉब्लम हो उसको शेयर करना है, उसका सॉल्यूशन करना है, वो सारी बातें भी मैं वहाँ भी करती हूँ। और फिर पारुल यूनिवर्सिटी हो, चाहे साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी हो, चाहे पीपी सवाण यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ भी कोई भी काम मुझे दिया जाता है तो मैं बड़े चाव से, बहुत इंटरेस्ट के साथ वो सारे काम भी करती हूँ। अभी लास्ट ईयर भी हमने पारुल यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन रहा था आफ्टर कोरोना, तो उसमें भी मेरा सब्जेक्ट था ब्लेंडेड लर्निंग न्यू मॉडल, और उसके साथ ई लर्निंग, उसका जो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, प्रो एंड कॉन्स रिगार्डिंग ई लर्निंग, तो वो भी मैंने किया है। और अभी बातों बातों में बात ही निकली है तो मैं एक और बात आपको बता देती हूँ। जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था, सिर्फ मेरा क्वालिफिकेशन था BSc गोल्ड मेडलिस्ट और B.Ed डिस्टिंक्शन। फिर मैंने ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट के तौर पे मेरी अपनी जर्नी भी एजुकेशन की चालू रखी। ड्यूरिंग जर्नी आई हैड completed my M.Ed Master of Education with distinction. I had completed my PhD in education. Moreover, in Corona, I had attended so many seminars, so many lectures, and I had completed short-term courses from Indian Institute of Teachers Education. तो वहाँ से मैंने ई कंटेंट डेवलपमेंट का 4th मंथ का शॉर्ट टर्म कोर्स किया हुआ है। फिर आपने नाम सुना होगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में वो कार्यरत है, तो वहाँ से भी मैंने ऑनलाइन 2 कोर्सेज किए हैं, आर्ट ऑफ क्रिएटिव लिविंग एंड दूसरा स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। तो ये सब इसलिए मैं करती रहती हूँ कि अभी जो भी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और हमको भी वैसे भी सभी से हमको कनेक्ट रहना पड़ता है। तभी अगर हम कनेक्ट रहेंगे तभी हम बच्चों को भी बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट रखेंगे, और पढ़ाई के साथ उसको सभी जो भी ज्ञान चाहिए वो देने के लिए हम हमेशा रेडी है। सर्विस विद स्माइल। थैंक यू।